वो जो नारद जी महाराज की जो वीणा वो जो नारद जी महाराज का जो वीणा का जो तार है, जो अच्छा पहले तो तार की व्याख्या कर ले, नारद के वीणा की तार की व्याख्या। बोले क्या है नारद का तार? नारद जी महाराज की जो वीणा है, बोले क्या है? वीणाधारी सुरर्षि नारद तत्व हमारे शरीर के अंदर भी विराजमान है। और नारद तत्व अगर हमारे और आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, विराजमान है, प्रतिष्ठापित है, तो वही नारद की वीणा भी हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। अच्छा वीणा का स्वरूप आप देखिए। अच्छा वीणा का स्वरूप कैसा होता है? हृदय में कह रहे हैं लवानिया जी, हृदय में नहीं है। नारद की वीणा हृदय में नहीं है, वीणा का तार हृदय में नहीं है। वो तार का कार्य क्या है? तार नीचे से लेकर ऊपर तक जोड़ता है। तार नीचे से लेकर के ऊपर तक जोड़ता है। जरा विचार करिए, हृदय में एक तार नहीं है, हृदय में 3 तार है। मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं, किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से आप पूछिए, हृदय के अंदर 3 नाड़ियां हैं, वो 3 नसें, उन 3 नसों से खून जो है पास होता है। उन 3 नसों का, उन 3 नाड़ियों का कार्य होता है, उन 3 नसों का जिन 3 में 3 ब्लॉकेज आर्टरी सिस्टम, उसमें 3 आर्टरीज आती है हृदय में। हृदय में 3 अक्षर, 3 ही अक्षर है। रा उसमें जो है राज जो शब्द है वो बड़े सुंदर व्याख्या है उसका। चलिए, उनके अंदर 3 तार होते हैं। अगर ये 3 तारों में से एक तार फ्यूज हो जाए या 2 तार फ्यूज हो जाए, वो तार भी जो है करंट देने का काम करते हैं। हृदय में 3 तार होते हैं। हर पूरा शरीर हमारा इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा अगर नारद तत्व इस श्रीमद् भागवत में कहा गया है तो वह नारद तत्व इस श्रीमद् भागवत में ही कपोल कल्पित तत्व नहीं है, अपितु वह हमारे शरीर के अंदर विराजमान, विद्यमान और प्रतिष्ठापित है। वो बात अलग है कि हम नारद को देख नहीं पा रहे, हम नारद की उस वीणा का दर्शन नहीं कर पा रहे। नारद की वीणा का, अच्छा वीणा का आप दर्शन करिए। वीणा ऊपर से गोल होती है, ऐसा ऐसा गोल होती है, नीचे से लंबी होती है, और जो सबसे निचला भाग जो होता है उसका थोड़ा सा बड़ा होता है, ऊपर वाले भाग से दुगना गोल होता है ना? ऐसी है ना वीणा। वीणा का जो अगर आप सामान्य तौर पर अगर आप दर्शन करेंगे तो वीणा का दर्शन बड़ा सुंदर है कि ऊपर से गोल होता है, बीच का भाग बिल्कुल सीधा होता है, थोड़ा सा चौड़ाई लिए होता है, और जो नीचे वाला जो भाग होता है वो ज्यादा मोटा होता है। जरा विचार करिए। अब इसी वीणा को आप अपने शरीर के अंदर देखिए। ऊपर का भाग हमारा गोल हो गया, नीचे आइए थोड़ा सा इस प्रकार से हो गया, नीचे वाला ये वाला भाग फैला बुला हो गया। अब इसमें वीणा का तार कहाँ है? वीणा का तार अब आप ढूंढिए तो वीणा का तार नाभि, जो तार ये अदृश्य धागा है, बजता है, बजता है, ये जो है नाद करता है। कभी खाली पेट सुबह सुबह लेट जाइए और लेट करके खाली पेट अपनी इन 3 उंगलियों से, यह 3 गौग्रास वाली जो उंगलियां रहती है, गौमुखा जो गौमुख वाली जो उंगली रहती है, इस प्रकार से गौमुखाकृति बना करके अपनी उस नाभि को अंदर तक दबाइए, और ये बिगड़ जाए तो और इस नाड़ी को आप दबाइए, दबाते चले जाइए, धीरे धीरे उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर वो नाड़ी जो है सुषुम्ना भी कहते हैं महाराज जी। सुषुम्ना नाड़ी तो कहते हैं इसे, भेद है, भेद है, वो अलग विषय है महाराज जी। विषयों में से विषय निकलते। बबीता ने बोला था। बबीता बहुत सुंदर बात कही तुमने। इसको कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ये इड़ा और पिंगला, इड़ा और पिंगला इन 2 नाड़ियों के बीच की नाड़ी होती है। इस नाड़ी को हम सुषुम्ना नाड़ी इसलिए भी कह लेते हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल मध्य में होती है, मध्य में ही नीचे का भाग नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है। यह जो तार है, ये तार अगर कहीं इधर से दाएं से बाएं हो जाए या बाएं से दाएं हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाता है। और इतना ज्यादा हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है कि अगर ये तार कहीं ऊपर की ओर सरक जाए, थोड़ा सा दाएं बाएं सरक जाए, तो पेट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अब उसको अब विज्ञान के आधार पर अब आप आइए। अब विज्ञान के आधार पर अगर हम लोग बात करें, विज्ञान के आधार पर अगर हम लोग देखें तो विज्ञान कहता है कि ऐसा कोई तार ही नहीं।
नाव, जिसको हम लोग नाव के रूप में जानते हैं, हम लोग नाव के रूप में उसको जानते हैं। अच्छा, नाव का अर्थ क्या है, जरा विचार करिए। नाव का अर्थ क्या है? नाव होती है जो पानी में तैरती है, जो हमको चलाने, जो हमको पानी में चलाने का, ये नाव, ये नाभि को आप बीच में जब आप दबाएंगे तो वो नाव, एक तंतु, एक धागा इतना सूक्ष्म है, आपके सर के बाल का 1000वां हिस्सा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देता है साहब, दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है। नाव नाम का तत्व हमारी बॉडी, बड़े आप नाव चली जाए और फिर उसे दस्त लग जाए, उसका पेट खराब हो जाए, उसका पेट चल जाए व्यक्ति का। अब ये तो आप उससे पूछिए जिसकी नाव गई हो। मैं हूं स्वामी जी। जिसकी नाव गई हो, जिसकी नाव चली जाती है, उसका हश्राप उससे, उस समय आप डॉक्टर के पास में जाइए, डॉक्टर आपको क्या करेगा? डॉक्टर आपको ज्यादा से ज्यादा गोली दे देगा, गोली खाओ भाई, ये करो वो करो। आज भी चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल, आज के समय में भी जो मेडिकल है, मेडिकल एक इंस्टेंट, मेडिकल आज के समय में एक इंस्टेंट लाभ तो दे सकता है तत्काल प्रभाव से, और वह भी लाभ केवल आपको दर्द से दे सकता है। या कुछ चीजें हैं मेडिकल साइंस की आज के समय में जिनसे हमें लाभ हो सकता है। अब तो दर्द सहना सिखाते हैं महाराज, जब तो लेकिन अब पश्चिम में, अभी हमारी जो है, हमारे पश्चिम में नहीं, यहाँ पे टाटा में भी कैंसर के ऑपरेशन के बाद खड़ा कर देते 3 दिन बाद। जी जी जी। अच्छा, चलिए क्या आप चलिए, पेन किलर्स आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, पेन किलर्स इत्यादि ये सब चीजें खतरनाक है। अब तो पश्चिम में भी जो है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप जो है जितना ज्यादा दर्द को सहन करेंगे उतना ज्यादा शरीर के लिए आपका ठीक रहेगा। आपका आज भी जो कोरोना वायरस से, जिसकी वजह से हम और आप सब लोग इस समय इतना सुंदर चर्चा का आनंद ले रहे हैं, और हम और आप सब लोग जरा विचार करिए, हम और आप लोग जो हैं लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। इस कोरोना महामारी का भी आज के समय में विज्ञान के पास में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन यह बीमारी का तोड़ हमारे यहाँ पर पैदा भी विज्ञान द्वारा ही करी गई है, और ये पैदा भी जो है वो हमारे महाराज जी कह रहे हैं, पैदा भी तो विज्ञान के द्वारा की गई है। हाँ, सत्यवत है। यह विषय हमारे यहाँ जो अद्भुत जो विषय, हम केवल इन कथाओं को, इन कहानियों, हम कथाओं को कहानियां समझ लेते हैं, हम ये मान लेते नहीं ऐसा हुआ नहीं, वो तो लिख गए। अरे लिख गए, कब लिख गए? कितने समय पहले लिख दिया? कोई आज लिखा है क्या? आज से 500 वर्ष पूर्व अगर जाया जाए, चलिए अब मैंने मान लिया कि 500 वर्ष पूर्व भी, या 1000 वर्ष पूर्व भी, या जो है 2 से 3, 4000 वर्ष पूर्व भी ये लिख दिया, मैंने मान लिया, मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया कि ये है आज से 500 वर्ष पूर्व या 1000 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व पहले लिख दिया। तो लिखने भी वाले ने का भी आप उस समय का दिमाग देखिए कि उसने ये सब चीजें उसने देखी होंगी। पुष्पक विमान का अगर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है पुस्तक विमान का, तो पुस्तक विमान जो है, पुस्तक विमान का अगर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, पुष्पक का, पुष्पक विमान का अगर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तो यह जो है विमान संहिता, उसके अंदर भी सारी व्यवस्थाएं दी गई, और ये आज का नहीं है। इस विमान के जो बनाने वाले जो ऋषि जो माने गए हैं, जो हमारे भारद्वाज जी महाराज ने विमान जो है विमानों की संरचनाओं के ऊपर एक बड़ा सुंदर शास्त्र लिखा है, संहिता लिखा है। अगर ये सब चीजें कपोल कल्पित है तो इनके पास में वो आइडियाज आए कहां से? चलिए मैंने मान लिया एक गप्पी ने गप्प बनाई, मैंने मान लिया, मैंने सारी बातें आपकी स्वीकार कर ली। मेरे एक व्यक्ति ने, अरे साहब ये कोरी गप्प, मैंने मान लिया कि एक गप्पी ने गप्प बनाई, एक गप्पी की एक गप्प एक सिद्ध होगी, 2 सिद्ध होंगी भाई, उसने तो अपने विचारों में लेकिन उसके पास में, उस गप्पी के पास में वो विचार आए कहां से? और वो विचार जो तब
500, 1000, 2000 वर्ष पूर्व के आए हुए विचार वर्तमान समय में सारे के सारे सही हो रहे हैं, तो ये बात तो सुनिश्चित है कि हमारा सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म में लिखी गई, कही गई कोई भी बात साधारण नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में वर्णित कोई भी कथा साधारण कथा नहीं है, अपितु असाधारण कथा है। और ये सारी की सारी कथाएं हमारे यहाँ इस समाज में घटित हुई हैं और वर्तमान समय में हमारे शरीर के ऊपर घटित हो रही हैं, और भविष्य के बारे में जो जो इसके अंदर लिखा है वह सब घटित होगा।